हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू ए यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैक ओपेरोन। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम पूरे चैप्टर की वीडियो ही बना रहे हैं, वन शॉट भी, और पर्टिकुलरली जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी वीडियो ही बना रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं लैक ओपेरोन को। आपको पता है, देखिए जैसे कि ये होता है, आपके पास एक डीएनए है। क्या है? डीएनए। ये आपके पास एक डीएनए है। डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी चीज के लिए कोड करे, मान लीजिए ये इतना हिस्सा है डीएनए का जो किसी चीज के लिए कोड कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ जीन। हम क्या बोलते हैं? इसे जीन बोलते हैं। ठीक है, आप सबको पता है क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं जीन। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताइए आप, जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एंड विच कोड फॉर एनीथिंग, मे बी मोस्टली विच कोड फॉर प्रोटीन। ठीक है, ये सबको पता आपको। अब आप मुझे एक बात बताइए, अब मेरे को एक बात बताइएगा, क्या बोलते हैं आपकी बॉडी के अंदर है ना, आपने एक चीज ली, मान लीजिए आप क्या ले रहे हो? पुडिंग खा रहे हो। ठीक है, तो पुडिंग को पचाने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए, तो आपकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम है ना? और जरूरी नहीं है हर टाइम वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, नहीं, वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही आएंगे आपकी बॉडी के अंदर। तो उस टाइम जब उसकी क्या आएगी? नीड होगी। मान लीजिए आप पुडिंग खा रहे हो। क्या खा रहे हो? पुडिंग, कुछ भी खा रहे हो। ठीक है, पुडिंग नहीं लो, आप रसगुल्ला लो। ठीक है, चलो हम रसगुल्ला लेते हैं। हमने क्या खाया? रसगुल्ला खाया। ठीक है, हमने खाया रसगुल्ला। अब रसगुल्ले को पचाने के लिए एक एंजाइम चाहिए हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलरली, वो जनरली हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर वो एंजाइम जनरली एब्सेंट होती है। ठीक है, हम हर टाइम तो रसगुल्ले खाते नहीं है, तो ये एंजाइम क्या होती है? जनरली हमारी बॉडी के अंदर एब्सेंट होती है। तो हम क्या करेंगे? अब हमारी बॉडी के अंदर है ना, ये एंजाइम बनेगी जो इस चीज को पचाएगी। ठीक है, ये रसगुल्ले की, मुझे कुछ नहीं पता, रसगुल्ले की एंजाइम प्रेजेंट होती है, एक एग्जाम्पल ही है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या आएगा? एंजाइम बनेगी और वो एंजाइम इसको पचाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ एंजाइम, एंजाइम एंजाइम क्या है? एंजाइम, एंजाइम इज इक्वल टू प्रोटीन, वो भी कौन सा? टर्शरी प्रोटीन। एंजाइम क्या है? टर्शरी प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? टर्शरी प्रोटीन है एंजाइम। ठीक है, आप सबको पता है एंजाइम इज इक्वल टू टर्शरी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? टर्शरी प्रोटीन है एंजाइम, टर्शरी प्रोटीन। ठीक है, तो टर्शरी प्रोटीन है एंजाइम, तो मतलब इन शॉर्ट है तो क्या? प्रोटीन। और आप सबको पता है प्रोटीन कैसे बनता है? प्रोटीन किससे बनेगा? आप मुझे बताइए। अमीनो एसिड से। किससे बनेगा? अमीनो एसिड से। जब अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तब क्या बनेंगी? चेन ऑफ अमीनो एसिड को तो हम प्रोटीन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चेन ऑफ अमीनो एसिड को। क्या? प्रोटीन इज इक्वल टू चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो आपको प्रोटीन बनाना है, कैसे बनाते हो? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? आप सबको पता है, अभी हम पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर, क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन। अब देखो, आपको ये तो पता होगा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन, देखो क्या है ना, ये टॉपिक पढ़ाने के लिए ना मुझे आपको पीछे का थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से किसका बनना? आरएनए का बनना, इसका ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से, सॉरी आरएनए से, किससे? आरएनए से किसका बनना? प्रोटीन का बनना। किसका बनना? प्रोटीन का बनना इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन। क्या उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना इज इक्वल टू देखो ये गया ऐसे, हाँ ऐसे ले लो, ये डीएनए, यहाँ डीएनए लिख दिया, वेरी गुड। ठीक है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ट्रांसलेशन। ये बात आपको क्लियर हुई? आई होप आपको क्लियर हुई होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आपको क्या किया? आपने क्या चाहिए? एंजाइम। एंजाइम किससे बनेगी? एंजाइम कम्स फ्रॉम प्रोटीन। आप सबको पता है एंजाइम कहां से आएगी? प्रोटीन से आएगी। अब आपको प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा। तो ट्रांसलेशन से पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन करवाना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको किसके पास जाना पड़ेगा? इस डीएनए के पास जाना पड़ेगा। और डीएनए का वो सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है जिसको मैंने बोल दिया जीन, ये किसके लिए कोड कर रहा है? ये उस एंजाइम के लिए कोड कर रहा है। डीएनए का ये सेगमेंट है ना, ये हिस्सा, ये उस एंजाइम के लिए कोड कर रहा है जो कि वो एंजाइम इस हिस्से से बनेगी। इस हिस्से से क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। इस हिस्से से जो आरएनए बनेगा ना, उससे क्या बनेगी? एंजाइम बनेगी। तो मुझे आप ये बताइए, इस हिस्से से आरएनए बनाने के लिए तो आपको क्या, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर तो हम पूरे डीएनए को रेप्लिकेट करते थे, पर क्या हमें पूरा डीएनए रेप्लिकेट करना? अभी यहाँ पे पूरे डीएनए की जरूरत है नहीं, एक पर्टिकुलर हिस्से की जरूरत है अपने को। ठीक है, एक पर्टिकुलर हिस्से की जरूरत है। तो इस हिस्से को हम क्या, हमें एक पर्टिकुलर हिस्सा चाहिए, तो हमें यहाँ पे देखो
पहचान होनी चाहिए कि मैं कहूंगा यहाँ पे तो देखो कुछ ऐसी पहचान होनी चाहिए कि भी देखो ऐसे नहीं कि भी अब इतना बड़ा डीएनए है तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं वो बनना। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे एक हिस्सा होना चाहिए जो हमें बताएगा कि तुझे यहाँ से स्टार्ट होना है, और यहाँ पे एक हिस्सा होना चाहिए जो हमें बताएगा तुझे यहाँ पे आके रुकना है। तो इसे तो हमने प्रोमोटर बोला, इसे टर्मिनेटर बोला, कॉमन सी बात है, आपने सब पढ़ा था। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हुई आपको। अब मुझे आप ये बताइए, क्या इस एंजाइम की हमें ऑल टाइम नीड है? नहीं है, तो इस प्रोसेस को हमें स्टॉप भी करना पड़ेगा। तो इसको स्टॉप करने के लिए भी कुछ चीजें होनी चाहिए, वही बातें हम इस लैक ओपेरॉन के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरा मेन एम पता क्या था, आपको बताना कि लैक ओपेरॉन के अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं तो आप रट सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये देखिए क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ लैक ओपेरॉन, उसका नाम लैक ओपेरॉन क्यों पड़ा। देखो, एक बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया, ठीक है, जर्नली हम लेते हैं ई कोलाई, किसको ले रहे हैं हम, ई कोलाई है। ई का मतलब ई यहाँ पे क्या है, इस्ट्रिचिया कोलाई। कौन है, इस्ट्रिचिया कोलाई। हमने ई कोलाई को लिया, ई कोलाई के अंदर क्या होगा, ई कोलाई के पास, ई कोलाई है ना लैक्टोज को लेता है, किसको लेता है, लैक्टोज को, है ना, किसको लेता है, लैक्टोज को लेता है, ई कोलाई लैक्टोज को लेता है, और लैक्टोज को ना ब्रेक डाउन करता है, किसके अंदर, लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, आप बताइए, मिल्क शुगर, आप सबको पता है लैक्टोज का ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर, दो हिस्से बनते हैं, एक तो क्या होती है, एक तो आपका होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा आता है। देखो ये वीडियो थोड़ी सी देखो आपको कॉमन सा लगेगा कि भी आपकी वन शॉट्स तो इतनी लंबी, इतनी पूरी एक छोटी वीडियो के अंदर पूरा सब समझा देते हैं, और इसके अंदर इतना मतलब लंबी वीडियो जाएगी, पता है क्यों, क्योंकि ना इस वीडियो के अंदर हम बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक तो ग्लूकोज और दूसरा कौन सा है, ग्लैक्टोज। तो ये दो चीजें हैं जो हमको क्या मिलती है, हमें लैक्टोज के ब्रेकडाउन से मिलती है। एक तो ग्लूकोज मिलता है, कौन मिलता है, ग्लैक्टोज मिलता है। आई होप आपको ये तो समझ आया होगा, है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो मैंने जैसे कि कहा कि हर समय क्या ई कोलाई के पास हर समय लैक्टोज अवेलेबल होएगा, नहीं होएगा, तो हर समय तो भी ई कोलाई इस एंजाइम के लिए कोड करेगी नहीं। भाई मुझे आप ये बताओ, आप क्या कर रहे हो, ये आपका डीएनए फटाफट यहाँ से कोड कर रहे हो, प्रोटीन बना रहे हो, प्रोटीन से क्या बन रहा है, सॉरी आरएनए बना रहे हो, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, एनर्जी लग रही है, कितनी ज्यादा एनर्जी लग रही है। जब यहाँ पे हमें उस एंजाइम की नीड ही नहीं, तो हम फालतू की एनर्जी यूज करें, वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यही बात बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। तो जब हम फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करना, तो हमने कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए ये देखिए, ये स्टॉप थोड़ा सा मतलब ठीक है, आपको उधर से ऐसे दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं उधर रखूंगा। ठीक है, इस प्रोसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस को आपको स्टॉप करने के लिए तो कुछ ना कुछ ऐसा वो लगाना पड़ेगा, भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो आप कह रहे हो नहीं हमारे पास टर्मिनेटर है, वो प्रोसेस को रोक देगा, नहीं वो प्रोसेस को नहीं रोकेगा, वो एंजाइम को कहेगा बस अभी रुक जाओ, ये बन गया, तुम्हें यहीं तक कोड करना था, आगे का मत पढ़ो, इतना ही पढ़ना है तुझे। जैसे मुझे देखिए, ये डीएनए था ना, ये प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, यहाँ पे एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये सब कुछ पढ़ने लगी। टर्मिनेटर तो बोलेगा कि नहीं तुम इतना ही, टर्मिनेटर तो बोलेगा आगे का ये GATPC जो भी लिखा है, पीसीटी तक आ रहा है, GATC लिखा है ना, इसको मत पढ़ो, तुम्हें बस यहीं तक का पढ़ना था। तो टर्मिनेटर तो ये बताएगा, अब दोबारा से एंजाइम आएगी, दोबारा पढ़ेगी, दोबारा पढ़ेगी, दोबारा, इसको तो टर्मिनेटर नहीं रोकेगा ना। तो ये बात है, ठीक है, इसलिए हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे हमने कहा कि लैक्टोज तो हर टाइम अवेलेबल होएगा नहीं, तो प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा। तो आपको पता है क्या होता है, जैसे ये डीएनए का मैंने एक सेगमेंट लिया, ठीक है, ये डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए के सेगमेंट के अंदर देखिए, ये देखिए ये डीएनए का एक सेगमेंट है, डीएनए के सेगमेंट के पास एक होना रिप्रेसर प्रोटीन होता है। क्या होता है, रिप्रेसर एक हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इस ये हिस्सा है, ये रिप्रेसर के लिए कोड करेगा, किसके लिए कोड करेगा, रिप्रेसर के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक और हिस्सा होता है डीएनए के पास जिसका नाम होता है प्रमोटर। ये कौन है, प्रमोटर, ये कौन है, प्रमोटर, ठीक है, ये कौन है, प्रमोटर, ये प्रमोटर है। प्रमोटर से अगला हिस्सा पता है कौन सा होता है, प्रमोटर से अगला हिस्सा होता है ओपेरोन का, ये है ओपेरोन। कौन है ये, ओपेरोन, ठीक है, ये कौन है, ओपेरोन, ये प्रमोटर है, ये कौन है, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर, ये रिप्रेसर के लिए कोड करेगा। फिर यहाँ पे ना क्या है, बहुत सारे ये है, क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। यहाँ एंजाइम ये हिस्सा है जीन का, ठीक है, ये आके किसको पढ़ना है, आरएनए पॉलीमरेज को आके इस हिस्से को पढ़ना है। तो पहले उसको ये तीन चीजें पार करनी पड़ेगी। देखो आपको कैसे ध्यान रखना है, देखिए
अभी क्या करेगा, ये पहली बात आप एक बात आपको पता होगा बिल्कुल अच्छे से कि भी जो इकोलाई है या जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर पॉलीसिस्टोनिक ये होता है, पॉलीसिस्टोनिक अरेंजमेंट होती है। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब क्या होता है, एक ही जीन बहुत सारी चीजों के लिए कोड कर रही है, ठीक है। पॉली मतलब मैनी और सिस्टोन मतलब क्या होता है आपको पता है, वन सिस्टोन इज इक्वल टू वन जीन। तो अपन यहाँ पे क्या, पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक है। एक जीन बहुत सारी चीजों के लिए क्या कर रही है, कोड कर रही है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक मिनट वेट कीजिए बस आप। तो आप ये देखिए, ये देखो ये क्या होता है, मैं आपको एक बात बता रहा था ना, उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ना जो मैं बोल रहा था ना, ये रिप्रेसर के लिए कोड करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इनिबिटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिबिटर भी बोलते हैं। तो आपको ये समझ आया, एक मिनट। तो देखो आपको क्या समझ आया, ये इनहिबिटर, ये प्रमोटर, ये ओपेरोन, फिर आके आरएनए पॉलीमरेज कहीं यहाँ आएगी और इनके कोड पढ़ेगी और फिर आरएनए बनाएगी, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। तो भाई पहले इस समस्या को पार करना पड़ेगा। इनहिबिटर क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। इन पॉलीसिस्टोनिक वाली बात समझ आई आपको। पॉलीसिस्टोनिक एक जीन बहुत सारी चीज के लिए कोड करेगी। जैसे कि हम लैकोपेरोन की बात करते हैं, तो इसमें जो एक जीन होती है ना, उसका आप वो ध्यान रख लीजिए। पहले ये लीजिए, समझ लीजिए। जो एक जीन होती है, जैसे यहाँ पे ये जीन, ठीक है, ये जीन यहाँ पे, ये जीन के 3 हिस्से, पॉलीसिस्टोनिक का मतलब बहुत सारे, और नाम क्या है इनका, जिया। ऐसे तो जिया, एक लड़की का नाम होता है जिया, ZY और A। कौन है, ZY और A, जिया, ठीक है। ये किसके लिए कोड करेगी, Z जीन, ये वाला हिस्सा किसके लिए कोड करेगा, ये एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा, जो कि क्या बनाएगा, आपका बीटोग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। और ये क्या भाई क्या करेगा, आपका परमीज बना के देगा। और ये क्या बनाएगा, ट्रांसमेनेज बना के देगा। और जो ये क्या करती है, परमीज क्या करती है, परमीज उसकी क्या बोलते हैं, लैकोपेरोन की वो बढ़ा देती है क्षमता, परमेबिलिटी बढ़ा देती है। कैसे कि लैक्टोज आओ और अंदर आओ, मतलब अंदर परमेबिलिटी, अलो करना, परमिट करना, ठीक है। परमेबिलिटी बढ़ा देती है परमीज एंजाइम, जो कि वाई जीन जो ये हिस्सा ही कोड करेगा उसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। हम बात कर रहे थे मेनली कि जो इनहिबिटर है, ये इस इनहिबिटर का क्या पंगा है। देखो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर समय हर पल तो चलेगा नहीं, क्या बोलते हैं ये लैकोपेरोन। तो क्या होगा, लैकोपेरोन हर समय चलेगा नहीं, तो क्या होगा कि भी जो ये वाला ये है ना इनहिबिटर आई जीन है, ये ना एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा। और ये क्या बना के देगा, आपको रिप्रेसर बना के देगा। ये क्या बना के देगा, आपको रिप्रेसर बना के देगा। रिप्रेसर जाके किससे जुड़ जाएगा, रिप्रेसर जाके जुड़ जाएगा किससे, इससे, ओपेरोन से, ठीक है। रिप्रेसर जाके जुड़ गया ओपेरोन से। जब रिप्रेसर ओपेरोन से जाके जुड़ गया तो प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज नहीं आके लग पाएगी, ठीक है। जब ध्यान से सुनिए, ये देखिए, इसको कलरफुल भी आपको बता देते हैं। जब ये लीजिए, ये इनहिबिटर जीन है, इनहिबिटर जीन, कौन सा इनहिबिटर जीन, इसने क्या बना के दिया आपको, इसने आपको बना के दिया रिप्रेसर। क्या बना के दिया आपको, रिप्रेसर, है ना, रिप्रेसर। जब ये रिप्रेसर जाके जुड़ जाएगा किससे, यहाँ पे आपका कौन है, ये आपका ये प्रमोटर है, यहाँ पे ये प्रमोटर है। प्रमोटर के बाद यहाँ पे आपके पास कौन है, प्रमोटर के बाद आपके पास यहाँ पे ये है, कौन है, प्रमोटर के बाद कौन था, ओपेरोन था। जब ये रिप्रेसर जाके ओपेरोन से जुड़ जाएगा, तब यहाँ पे ये ओपेरोन से जाके जुड़ गया, तो यहाँ पे प्रमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज आके नहीं जुड़ेगी। कौन नहीं जुड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज आके नहीं जुड़ेगी। जब आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगी तो यहाँ पे जीन क्या सिर में मारेंगे अपने आप को, यहाँ पे तो पॉलीमराइजेशन वो सब कुछ हो ही नहीं पाएगा, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही नहीं पाएगा, तो काम रुक जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लग गया, हमें हर समय तो लैकोपेरोन को नहीं चलाना, तो हमें रिप्रेसर की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप इतना तो आपको समझ आया होगा। फिर आप मुझे ये बताइए, क्या बोलते हैं, क्या हमें हर समय रोक के भी रखना, नहीं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, रिप्रेसर ना हमेशा ही काम करता रहता है, हमेशा काम करता है, कभी नहीं रुकता, कभी नहीं, काम करता रहता है। तो अब देखिए क्या होता है, लैक्टोज, कौन, लैक्टोज जब हमारी बॉडी के अंदर, मतलब ई कोलाई की बॉडी के अंदर लैक्टोज आई, आगे ई कोलाई की बॉडी के अंदर लैक्टोज या उसका पॉलीमर, सॉरी उसका आइसोमर, नॉट पॉलीमर, उसका आइसोमर, लैक्टोज या उसका आइसोमर जब जाके रिप्रेसर से जुड़ जाएगा, ये है कौन, ये देखिए, ये मान लीजिए ये कौन है, लैक्टोज, ये लैक्टोज है, ये बॉडी के अंदर आ चुकी है, ठीक है, ई कोलाई की बॉडी के अंदर, ये आके जुड़ गई किससे, रिप्रेसर से आके जुड़ गई। जब ये रिप्रेसर से आके जुड़ गई ना, तो ये रिप्रेसर को
इनिबिट कर देगी। तू पर ऑपरेटर के पास जाके, ओपेरॉन के पास जाके मत जुड़ ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर बोलो, ओपेरॉन बोलो, ओपेरॉन तो इस पूरे प्रोसेस, इस पूरी चीज को बोलते हैं ऑपरेटर बोलो। ऑपरेटर के पास जाके मत जुड़, ठीक है। ये यहाँ पे जुड़ने नहीं देगी, यहाँ पे जुड़ने नहीं देगी मतलब यहाँ पे खाली पड़े, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगी। तो ये क्या, अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, खाली है। कौन है, खाली। ये क्या है, ये यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। ये यहाँ पे काम कर रहा है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगी और वो पूरा पड़ेगी और जिया से जितने भी चीजें कोड करनी है वो कोड करके चली जाएगी। दैट्स क्लियर, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस रिप्रेसर को रोकने वाला कौन था, लैक्टोज या एलोलैक्टोज? एलोलैक्टोज आइसोमर ऑफ लैक्टोज। आइसोमर मतलब स्ट्रक्चर में चेंज होगा बस, या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो एलोलैक्टोज या लैक्टोज आके रिप्रेसर से जुड़ेंगे और रिप्रेसर क्या करेगा, रिप्रेसर है ना, वो अब आगे इससे जुड़ना नहीं पाए, ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा। तो जब ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा तो सारा काम सही से चलेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हुई ये बात। तो आप मुझे बताइए इसको रोकने वाला कौन था, इसको इनिबिट करने वाला कौन था, कौन है इसको रोकने वाला, रिप्रेसर को रोकने वाला, लैक्टोज या एलोलैक्टोज, ठीक है। और ये रिप्रेसर तो आपको पता ही, ठीक है, रिप्रेसर के बारे में पता है, इनिबिटर के बारे में पता है। अब आप मुझे बताइए लैकोपेरोन ऑन द, देखो लैकोपेरोन दोनों टाइप का हो सकता है, एक तो इनिबिटरी भी और एक कौन सा हो सकता है, मतलब एक तो मतलब रोकने वाला भी हो सकता है, एक एक्साइटेटरी भी, दो ऐसे ही बोल सकते हैं इनको, ठीक है। पर आपने कोई बात बताइए, क्या बोलते हैं, रिप्रेसर के बेस पे, किसके बेस पे, रिप्रेसर के बेस पे लैकोपेरोन किस टाइप का है, इंड्यूसिंग टाइप का है क्या, क्या बोलते हैं, एक तो इंड्यूस, देखो लैकोपेरोन दोनों टाइप का होता है, इंड्यूस टाइप का भी हो सकता है और रिप्रेस उसका भी मतलब बंद करने में रिप्रेस बोल सकते हैं। तो इसके बेसिस पे लैकोपेरोन किस टाइप का, इस टाइप का, क्या बोलते हैं, इनिबिटर टाइप का, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इनिबिटर टाइप का, ठीक है। तो देखिए जो मैं बात बोल रहा था ना उसको अभी कवर करता हूँ, ठीक है। मेरे साथ थोड़ा सा किसी का फोन आ गया था तो उसके कारण थोड़ा सा खराब हो गया था। सुनिए मैं क्या बोल रहा था आपको कि भी इसके हिसाब से, रिप्रेसर के हिसाब से क्या इसका रेगुलेशन कैसा है, इसका नेगेटिव रेगुलेशन है। पर लैकोपेरोन पॉजिटिव भी रेगुलेट होता है और नेगेटिवली भी रेगुलेट होता है, दोनों तरीके से लैकोपेरोन रेगुलेट होता है। पर रिप्रेसर के अकॉर्डिंग उसका रेगुलेशन कैसा है, नेगेटिव है। भाई मैंने जो बोला वो गलत नहीं बोला, पर एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव रेगुलेशन लिखा है, तो आपको इसको इनिबिटर भी बोल सकते हो, इसको एक्साइटेटरी भी बोल सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब भी तो यही है ना, तो वो भी गलत नहीं था। पर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखिए, इसका पॉजिटिव, इसका रिप्रेसर के अकॉर्डिंग इसका रेगुलेशन नेगेटिव है, बट क्या बोलते हैं, इसका दोनों रेगुलेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव रेगुलेशन आपकी डिस्कशन से भी बाहर है, वो आपकी स्टडी के अंदर नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि लैक्टोज और एलोलैक्टोज दोनों क्या किसकी तरह एक्ट कर रही है, यहाँ पे इंड्यूसर की तरह एक्ट कर रही है। भाई क्या कर रही है, दोनों इंड्यूस कर रही है, ये तो रिप्रेस कर रहा है ना। किसको रिप्रेस कर रहा है, एंजाइम को बनने से, जिया के एंजाइम को बनने से क्या कर रहा है, ये जिया, ये थी ना ZYA, जिया की एंजाइम को बनने से क्या कर रहा है, तो रोक रहा है। पर ये क्या कर रहा है, उसको अलो कर रहा है, तो ये क्या है, इंड्यूसर की तरह। अब आपसे पूछा जाए लैक्टोज की जगह ग्लूकोज और लैक्टोज है उसके बच्चे, क्या वो उस बच्चे मतलब उनको तोड़ेंगे तो वही बनेगा, क्या वो इंड्यूसर की तरह एक्ट करेंगे, नहीं। ओनली लैक्टोज और एलोलैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर, और कोई भी इंड्यूसर की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको ये तो बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अब थोड़ी थोड़ी बातें हो रही हैं वो और देख लेते हैं। अब मुझे ये बताइए, मैंने बोला कि भाई रिप्रेसर रोक के रखते हैं, मतलब एंजाइम वो बनने नहीं दे रहा, क्या नहीं बनने दे रहा, कि भाई ये एंजाइम नहीं बन रही, क्या बोलते हैं, परमीएज नहीं बन पा रही, परमीएज नहीं बन पा रही। तो जब लैक्टोज सेल के बाहर आया तो उसकी कैसे परमिटिविटी हुई, अंदर आने को कैसे अलो हुआ, वो ये एंजाइम तो बन ही नहीं पा रही जो उसको अलो करवाती है अंदर आने के लिए। तो क्या होता है, बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस है ना, ये पूरा ओपेरोन सिस्टम ये ना कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये कैसा प्रोसेस है, कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। ये जब ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, पर वो कुछ कुछ मात्रा में चलता है, बिल्कुल लिटिल लिटिल, ठीक है। तो लिटिल लिटिल चल रहा है ये, तो जो ज्वाई है ना, मतलब ये कोड तो कर रहा है, मतलब परमीएज की एबिलिटी, परमीएज तो बन रही है, मतलब ये चल रहा है, मतलब परमीएज बन रही है, तो इसकी एबिलिटी तो है अंदर आने की। और जैसे ही थोड़ा और चलने लग जाएगा, थोड़ी सी आ गई लैक्टोज अंदर, इसको रोक दिया, पर है इंड्यूसर की तरह कर दिया, तो ये काम वाजिबा वंडरफुल हो जाएगा, सही चलने लग जाएगा। आप मुझे बताइए
एक सर्किट होता है। क्या होता है? एक सर्किट। एक सर्किट के अंदर देखो ये रेस हो जाएगा वरना पूरा। ये आप मुझे ये बताइए, एक सर्किट है, सर्किट का जब बटन बंद है, बटन बंद है तो बटन बंद है तो तार कैसे ऊपर की तरफ उठी होती है, ठीक है, पर जैसे हमने बटन ऑन कर दिया तो करंट फ्लो करने लग जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ये था, ये पूरा प्रोसेस था, यहाँ पे कौन बटन की तरह एक्ट कर रहा है? कौन बटन की तरह? ये एक्ट करना बटन की तरह। यहाँ पे पहले कुछ आके लग रहा था, फिर इसने रोक दिया, मतलब बटन ऑन हो गया, तो ऑपरेटर एक्ट एज अ स्विच। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये तो मतलब एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है जो किसको इंड्यूस कर रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। यही अपना लैक ओपेरोन बिल्कुल फिनिश होता है। हमारी कोई भी बात नहीं रही कि भी लैक्टोज एलोलैक्टोज इसकी तरह एक्ट करती है, इंड्यूसर की तरह। ये रिप्रेसर है, रिप्रेसर सारे टाइम चलता है। आपको बातें बार बार सुन लिया है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, रिप्रेसर सारे टाइम चलता है? हाँ जी, पूरे टाइम चलता है, ठीक है। प्रमोटर ये प्रमोटर है, प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ती है, आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ नहीं पाती, जब ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये रिप्रेसर आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्रमोटर है। इससे पहले इंड्यूसर, इनिबिटर से पहले भी क्या प्रमोटर है, ये इनिबिटर है, ये इंड्यूसर है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इंड्यूसर की तरह कौन कौन एक्ट करता है ये भी देखा हमने, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता है, ये बात भी देखी। और ये कौन सा पॉलीसिस्टोनी की बात चली, किसने, जैकोब और मोनार्ड्स ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और ये लैक ओपेरोन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लैक इसकी तरह, इसको ना ये बात भी ध्यान से सुनो, इसको हम आई जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई जीन। I is not for a inducer, I is for a inhibitor, ठीक है, I is for a inhibitor, not for a inducer, ठीक है, आई जीन बोलते हैं, आई जीन। आई देखो किसके लिए कोड कर रहे हैं, रिप्रेसर के लिए कोड कर रहे हैं, तो ये इंड्यूस कर रहे हैं क्या प्रोसेस को? नहीं, इनिबिट कर रहे हैं ना, तो आई इज फॉर अ इनिबिटर, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लैक ओपेरोन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ओपेरोन है, TRP ओपेरोन, ठीक है, मतलब TRY ओपेरोन, मतलब जितने भी आपको पता है, जितने भी ये अमीनो एसिड है इनके नाम पे ओपेरोन। तो अमीनो एसिड की शॉर्ट फॉर्म आप पढ़ते हो ना बायोमोलिक्यूल के अंदर, तो इसके केमिस्ट्री वाले के अंदर वहाँ पे टेबल के अंदर अच्छे दे रखे हैं, तो वहीं की बात है ये। और वहाँ से आपको ध्यान रखना है इस बात को कि क्या होता है कि भी उनके जो 3 अक्षर वाले ना, एक अक्षर का भी दे रखा है, 3 अक्षर का भी दे रखा है, वहां से क्या होते हैं, वहां से इन ओपेरोन्स के नाम पड़े, जैकोब और मोनार्ड्स ने खोजा था इसे, और कुछ भी नहीं बचा जहां तक मुझे बिल्कुल अच्छे याद है, टिप टॉप। वो जीन रेगुलेशन वाली बात नहीं की मैंने यहाँ पे, मैंने बस लैक ओपेरोन को बताया, बस लैक ओपेरोन को, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही कोई छोटा टॉपिक लेके जिसको बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि यहाँ पे तो बहुत कम पढ़ाया गया, नहीं, लैक ओपेरोन की हर बात बताई गई है, हर डिटेल से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया, फिर भी अगर आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं हमें वन शॉट सही रहता है, तो आप प्लीज बताइए, हम इस चैप्टर को वन शॉट में ही बताएंगे। क्योंकि होता है कि हम मतलब हमें जैसे अगर कोई बच्चा है जो लगातार अभी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, उसको दिक्कत आई लैक ओपेरोन में, तो वो इस वीडियो को देखेगा, उसको क्विकली बहुत अच्छे से समझ आएगा। पर कोई बच्चे हैं जो लैक ओपेरोन से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, तो मूर्ख है ना। फिर क्यों मूर्ख है? क्यों? सोच के देखिए, आप चैप्टर को सडनली बीच में से कैसे उठा सकते हैं? चैप्टर को लाइन वाइज पढ़िए ना, फिर तो ऐसे कर लेते हैं कि नहीं आज उठ के आ जाना, देखते हैं कि आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कुछ भी उठा के ऐसे नहीं कर सकते ना। चैप्टर को एनसीईआरटी ने लाइन वाइज क्यों दिया है? नहीं, फिर तो एनसीईआरटी का पहले पेज पे लैक ओपेरोन, फिर आखिरी में समझा देना चाहिए था ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल जब एनसीईआरटी खत्म हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो ये वाली बात दूसरी है। और वन शॉट के अंदर आपको रिलेट क्यों कर पाते हो? क्योंकि हम लगातार पूरे टाइम चैप्टर को समझ रहे होते हैं, फिर वो टॉपिक आता है हमको और इजी लगता है। तो ये बिल्कुल अच्छा है, ये तरीका भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, हर एक का अपना अपना पढ़ने का तरीका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और ये हमने हमारा एक टॉपिक फिनिश किया जिसका नाम था लैक ओपेरोन। तो बाय।